देखिए हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर मुख्यतः 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे अंदर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर, ये सबसे गर्म होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेंटल जो ठीक बीच में होता है, ठीक। और सबसे बाहर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक है। इसको कोर, इसको मेंटल और इसको क्रस्ट या भूपर्पटी। तो मुख्यतः 3 लेयर से हमारे जो अर्थ है उसकी आंतरिक संरचना बनी होती है, ठीक है। देखिए अगर पृथ्वी को हम लोग स्लाइस के रूप में काटे, ऐसे जैसे कि तरबूजे को काटा जाता है, ठीक है, तरबूजे को काट करके ऐसे जैसे निकाल दिया जाता है, ऐसे अगर हम लोग निकाल दें तो कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें जो कोर वाला पार्ट होगा, अंदर वाला पार्ट, वो सबसे नीचे रहेगा और जो क्रस्ट वाला पार्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं वो सबसे ऊपर होगा और जो मेंटल होगा वो कहाँ होगा? वो होगा बीच में, ठीक है। अब देखिए जो कोर होता है वो मुख्यतः 2 चीज का मिलकर बना होता है, यानी कि मेन कंपोनेंट होता है निकेल और फेरस। फेरस मतलब लोहा। तो निकेल और फेरस की इसमें प्रधानता होती है, किसमें? कोर में, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग नीफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे। नी से निकेल और फे से फेरस यानी कि लोहा। कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी के कोर में किस चीज की प्रधानता होती है? नीफे की, यानी कि निकेल और फेरस की। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग मेंटल को देखें, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा? मेंटल। मेंटल में किस चीज की प्रधानता होती है? इसमें होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या याद कर सकते हैं? सीमा। सीमा, सी से सिलिकॉन और मा से मैग्नीशियम। देखिए वैसे मैग्नीशियम का तो Mg होता है, लेकिन यहाँ पे Ma से ये फिट बैठ जाता है, सीमा हो जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो मेंटल वाली परत होती है उसमें मुख्यतः सी यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम 2 चीजें पाई जाती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सीमा भी बोलते हैं। याद रहेगा, क्वेश्चन आएगा कि मेंटल में क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। चलिए पृथ्वी का जो क्रस्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, इस पे मुख्यतः क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सियाल, सी से सिलिकॉन और याल से एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी के क्रस्ट पे यानी भूपर्पटी पे क्या पाया जाता है, मुख्यतः किस चीज का ये बना होता है, तो सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अंदर सबसे कोर, उसके ऊपर यानी कि बीच में मेंटल और सबसे ऊपर जिस पे हम लोग रहते हैं वो है क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। देखिए एक चीज बता दें कि ये भूपर्पटी की जो गहराई है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे भले पिक्चर में आपको ज्यादा दिख रहा है लेकिन ये बहुत कम होता है, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास इसका औसत गहराई होता है। सबसे ज्यादा होता है ये वाला, ये लगभग 83% होता है पूरे पृथ्वी का। और उसके बाद होता है ये लगभग 16% होता है। ये कहां 16% कोर, ये कहां 83%। कितना अंतर है? और ये सिर्फ 1% ही होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी की भूपर्पटीय क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है, बहुत कम है। जो पृथ्वी मेन किस चीज का बना हुआ है पृथ्वी? इसी मेंटल का। आया बात समझ में? और उसके बाद कोर का। देखिए कोर जो होता है ना, कोर में, कोर को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कोर को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। तो जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है, एकदम ठोस के रूप में है इनर कोर। समझ में आया बात? इनर कोर जो होता है ठोस के रूप में होता है, जबकि ये आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। ये ठोस और ये लिक्विड। तो ऐसे कोर की संरचना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो लिथोस्फीयर होता है जिस पे हम लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है चट्टान। तो लिथोस्फीयर पे हम लोग जहां पे रहते हैं वो क्या कर रहा है? इस परत पे यानी कि मेंटल वाली जो ऊपरी परत है इसकी, इस पे तैर रहा है। आप लोग सुनते होंगे ना प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कि 2 प्लेटें आपस में टकरा गई तो भूकंप आ गया। तो यहां पर हमारा जो लिथोस्फीयर है
जो ये क्रस्ट वाला पोर्शन है ये तैर रहा है किसके ऊपर, मेंटल के ऊपर। समझ में आया? ये बिल्कुल लिक्विड नहीं है, लावा के फॉर्म में है, यानी पिघलता हुआ चट्टान के फॉर्म में है। ठीक है, ना ये ठोस है ना ये पूरी तरह से द्रव है, तो ये एक गाढ़ा द्रव कह सकते हैं इसको। इस पे जो है ये क्रस्ट तैर रहा है और मूवमेंट भी कर रहा है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें मैग्मा होता है, ज्वालामुखी में जो मैग्मा निकलता है वो यहीं से निकल करके बाहर निकलता है ज्वालामुखी के फॉर्म में। अब देखिए ये जो है यहां पे प्लेट्स जो हैं इसके ऊपर तैर रही हैं। ठीक है, जब ये प्लेट इसके ऊपर तैर रही हैं और मूवमेंट कर रही हैं तो जाहिर सी बात है टकराएंगी। तो टकरा करके क्या होता है, कभी ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, कभी टकरा करके और एक दूसरे से जब मिलती हैं, टक्कर खाती है, तो फिर मोरदार पर्वत बन जाता है, जैसे हिमालय बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी का जो क्रस्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, क्रस्ट और मेंटल यानी कि बीच वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच जो इसको डिवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी, हिंदी में मोहो असंबद्धता। ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि कौन सी वो परत है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, तो क्या होगा आंसर, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसी तरह से कोर को और मेंटल को एक परत जो है अलग करता है, कहीं ना कहीं तो दोनों अलग होते होंगे ना, तो इसी परत को बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग किया उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो मेंटल और कोर को अलग किया उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ गई? चलिए, ये बहुत एग्जाम में पूछता है।